Assalamu alaikum students. Today we will discuss our next topic आयन और उसकी टाइप्स और साथ में हम देखेंगे कि आयन जो है वो बनता कैसे है। पेज नंबर 14 पे आपका ये टॉपिक दिया हुआ है। हमें पता है कि एटम जो है वो एक डेंस स्फीयर बॉल होता है जिसके सेंटर में यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इस न्यूक्लियस के बाद यहाँ पर सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब एटम हमेशा जो है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। एटम के ऊपर चार्ज क्यों नहीं होता? क्योंकि एटम के सेंटर में जो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यानी एक एटम है जिसके पास सपोज 2 प्रोटॉन है तो इट मीन्स कि उसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो प्लस और माइनस चार्ज चूँकि इक्वल होता है तो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से एटम के ऊपर चार्ज जो है वो ज़ीरो होता है। यानी एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब हमेशा एटम जो है वो दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करते हैं क्योंकि हमें पता है कि एटम के जो है वो केमिकल कम्बिनेशन से हमेशा कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनते हैं। इट मीन्स कि एटम ने हमेशा दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करना ही होता है। तो जब एटम दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करता है तो जो है वो एटम क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो अब एटम जो है आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। तो लूज़ करने पर फिर एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है प्लस का, यानी वो बन जाता है केटाइन। और जिन एटम के आउटर मोस्ट शेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो एटम इलेक्ट्रॉन गेन जब करता है तो उसके ऊपर माइनस का चार्ज आता है और वो बन जाता है एनाइन। अब एटम जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन क्यों करते हैं? क्योंकि एटम अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। अब स्टेबल एटम कैसे होता है ये मैंने आप लोगों को बताया था कि हर एटम चाहता है कि उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए। यानी उसके आउटर मोस्ट शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए या फिर 2 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन यानी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एटम फिर दूसरे एटम के साथ जब रिएक्ट करता है तो या तो एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या फिर एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करने पर जो है वो फिर चार्ज पार्टिकल यानी एक रिएक्टिव स्पीशी बन जाता है जिसको हम कहते हैं आयन। और फिर जो है वो आयन यानी हम कहते हैं 2 तरह के होते हैं, यानी या तो केटाइन होता है या फिर एनाइन होता है। यानी एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए, जब दूसरे के साथ रिएक्ट करता है तो लूज़ करने पर जो है वो केटाइन यानी रिएक्टिव स्पीशी बन जाता है। और जो है जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनाइन बन जाता है यानी नेगेटिव चार्ज। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि आयन जो है वो क्या होते हैं और आयन की टाइप्स क्या हैं और फिर वो जो है वो जो टाइप्स हैं वो किस तरीके से बनती हैं। तो आयन हमने पढ़ा कि जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करता है तो वो चार्ज पार्टिकल बन जाता है। तो उस चार्ज पार्टिकल को चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसको हम कहते हैं आयन। और आयन के जो है वो 2 टाइप्स होती हैं, केटाइन और एनाइन। केटाइन हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज आयन जो कि जब बनता है जब एटम यानी न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। यानी हमारे पास सोडियम की एग्जांपल है तो सोडियम के पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन। सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन में से जो उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसको लूज़ कर देती है। तो सोडियम जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है तो उसके पास रह जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन और सोडियम के ऊपर चार्ज आ जाता है प्लस का और ये क्या बन जाता है, केटाइन। इस तरह एनाइन नेगेटिव चार्ज आयन को हम कहते हैं जो कि तब बनता है जब एटम यानी न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन के पास होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्लोरीन क्या करती है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है तो 17 इलेक्ट्रॉन से इसके पास आ जाते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। और चूँकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है माइनस का और ये क्या बन गया, एनाइन। जैसे देखिए हमारे पास ये हाइड्रोजन की एग्जांपल है। हाइड्रोजन के सेंटर में यहाँ पर न्यूक्लियस में होता है एक प्रोटॉन और यहाँ पर इसके सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है 1 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन क्या करती है, अपने इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देती है। तो जब हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है तो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आ जाता है प्लस का। तो प्लस चार्ज का मतलब क्या है कि ये क्या बन गया है, केटाइन। इसी तरह सोडियम की एग्जांपल जो भी हमने पीछे पढ़ी कि सोडियम के पास होते हैं टोटल 11 इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पर इसके सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं। अब सोडियम का ये देखिए सबसे बाहर वाला जो ये शेल है जिसको हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल, यहाँ पर जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है। अब 4 से कम चूँकि इलेक्ट्रॉन हैं तो सोडियम फिर क्या करती है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देती है। तो जब ये सोडियम यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती है तो सोडियम क्या बन गया, यहाँ पर इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज और ये क्या बन गया, केटाइन। यानी एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वो केटाइन बन जाता है यानी पॉजिटिव चार्ज आयन। इसी तरह क्लोरीन की हम एग्जांपल लेते हैं। क्लोरीन के पास होते हैं टोटल 17 इलेक्ट्रॉन जो कि इसके भी यहाँ पर ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। अब ये क्लोरीन का जो आउटर मोस्ट शेल है यहाँ पर टोटल होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन।
अब क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो क्लोरीन फिर क्या करती है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है। तो क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो क्लोरीन के ऊपर यहाँ पर चार्ज आ जाता है माइनस का, यानी क्लोरीन क्या बन गई, क्लोराइड आइन, यानी नेगेटिव आइन एनाइन। यानी जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वो बन जाता है केटाइन, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो बन जाता है नेगेटिव आइन एनाइन। तो यहाँ से फिर जो है वो हम पॉजिटिव और नेगेटिव आइन में डिफरेंस बता सकते हैं बहुत आसानी से, कि पॉजिटिव आइन हम कहते हैं केमिकल स्पीशी जो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव आइन ऐसी केमिकल स्पीशी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव आइन हमेशा तब बनता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, नेगेटिव आइन हमेशा तब बनता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और पॉजिटिव आइन में जो है वो प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव आइन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, तो एटम के पास फिर इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं और प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा होते हैं, जबकि नेगेटिव आइन में जो है वो इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से ज़्यादा होती है। पॉजिटिव आइन के लिए हम सिंबल जो है वो प्लस यानी मार्क लगाते हैं, यानी जो भी एटम होगा जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसके ऊपर हम प्लस का साइन लगा देते हैं, तो प्लस का साइन शो करता है कि वो पॉजिटिव आइन है। तो नेगेटिव आइन के ऊपर हम माइनस का निशान लगाते हैं, जिसका मतलब क्या है कि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। और पॉजिटिव आइन को हम कहते हैं केटाइन और नेगेटिव आइन को हम कहते हैं एनाइन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। सो ओपन योर बुक पेज नंबर 14। आप लोगों ने ध्यान से जो यहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है, आप लोगों ने बिल्कुल इसको इसी तरीके से मार्क करना है, और साथ साथ आप लोगों ने क्वेश्चंस लिखने हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन आइन, राइट इट्स टाइप। यहाँ पर मैंने बॉक्स में क्वेश्चन लिख दी है, तो आइन की डेफिनेशन आप लोगों ने बतानी है यहाँ से। आइन इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ चार्ज ऑन इट। द चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी होता है, ये नेगेटिव भी होता है। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइन, दैट इज केटाइन एंड एनाइन। यहाँ तक आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन केटाइन विद एग्जांपल, यानी केटाइन की डेफिनेशन और साथ में इसकी एग्जांपल, तो ये ग्रीन से मार्क किया हुआ है। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड केटाइन। और यहाँ पर इसकी एग्जांपल Na+, K+ एट्सेट्रा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ केटाइंस आर फॉर्म, यानी केटाइंस बनते कैसे हैं। तो उसके लिए यहाँ पर ये रेड जो अंडरलाइन किया हुआ है, द केटाइंस आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल। और उसके बाद ये इक्वेशन जो नीचे दी हुई है, जो ये एरो का निशान के बाद यहाँ पर लिखी हुई है कि हाइड्रोजन का एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये क्या बन जाता है, केटाइन। तो आपने इस क्वेश्चन के आंसर में यहाँ पर ये इक्वेशन भी लिखनी है। उसके बाद नीचे वाले पैराग्राफ पे फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एनाइन विद एग्जांपल। तो आपने एनाइन की डेफिनेशन यहाँ से बतानी है। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैज़ अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड एनाइन, फॉर एग्जांपल Cl- एंड O2-। अगला सवाल है हाउ एनाइंस आर फॉर्म, यानी नाइन्स बनते कैसे। तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ से बताना है जो अंडरलाइन किया हुआ है, एनाइंस आर फॉर्म बाय द गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एन एटम, यानी जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है या एडिशन हो जाती है उसकी पास इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट शेल में, तो वो क्या बन जाता है, एनाइन बन जाता है। और उसके बाद फिर नीचे जो एरो मार्क किया हुआ है, यहाँ पर आप लोगों ने बताना है कि क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जब गेन करती है तो क्लोराइड क्या बन गया, एनाइन बन गया। तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स ये ध्यान से इन क्वेश्चंस के आंसर्स को अपनी बुक पे मार्क करना है, और उसके बाद आप लोगों ने इसको अपनी नोटबुक पर भी लिखना है। ओके जी, अगर हम अपने इस पूरे टॉपिक को समराइज़ करें, यानी आइन की फॉर्मेशन कैसे होती है, यानी कि टाइन्स और एनाइंस कैसे बनते हैं, तो हम इसको ऐसे बताएंगे। जैसे देखिए हमारे पास ये सोडियम एटम है, तो सोडियम एटम के यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो सोडियम क्या करती है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती है। अब क्लोरीन को चाहिए होता है एक इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करती है, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आइन बन जाता है। और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके सोडियम के ऊपर चार्ज आ जाता है प्लस का, यानी सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज का मतलब क्या है कि सोडियम बन गई यानी कि टाइन। और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो क्लोरीन क्या बन गया, क्लोराइड आइन। यानी ये क्या है, ये केटाइन है सोडियम आइन, और ये क्या है, क्लोराइड यानी एनाइन। ओके जो स्टूडेंट्स, आज की आपकी डायरी आप लोगों ने पेज नंबर 14 पे ये डेफिनेशंस जो शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने मार्क करवाई हैं, आप लोगों ने अच्छी तरीके से याद करनी है, और इनका आप लोगों ने होमवर्क भी करना है।